जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का यह कारवां निरंतर आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद व साथ से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम आपको इंजीनियर राजेश चंद्रा जी से मिलवाते हैं। उनकी कई भाषाओं में प्रकाशित चर्चित पुस्तक बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य के माध्यम से इंजीनियर राजेश चंद्रा जी आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य जगत से लेकर बौद्ध संसार में निस्वार्थ जनसेवा के लिए आपका नाम बहुत ही आदर व सम्मान के साथ दिया जाता है। राजेश चंद्रा साहब वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में अध्यापन के राजपत्रित पद पर कार्यरत हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद व सामाजिक सरोकार उनके लेखन व अध्ययन का प्रमुख विषय है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य में इंजीनियर राजेश चंद्रा जी लिखते हैं कि वैशाली में वज्जी गणराज्य के आमात्यों ने भगवान बुद्ध से स्वहित में एक प्रश्न किया, हमारे वज्जी गणराज्य की उन्नति कैसे होगी। एक अर्थ में प्रश्न नितांत व्यक्तिगत है। वज्जियों के संदर्भ में प्रश्नकर्ता सीमित है, प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे अर्थों में प्रश्न व्यापक है, सार्वभौमिक है। कौन है जो उन्नति नहीं चाहता? हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, हर समाज उन्नति का आकांक्षी है, हर संगठन उन्नति प्रिय है, हर संस्था उन्नति की अपेक्षा करती है। यहाँ तक कि नकारात्मक व्यक्ति, संस्था, संगठन भी उन्नति चाहते हैं। भगवान बुद्ध वैशाली में वर्षावास कर रहे थे, तब वज्जी गणराज्य के अमात्य गण शास्ता के दर्शन हेतु आए। उन्होंने यह प्रश्न किया कि हमारे गणराज्य की उन्नति कैसे होगी, हमारा अभ्युदय कैसे होगा। बुद्ध ने वज्जियों को उन्नति के 7 नियम बताए। वर्षों बाद जब दशबल राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर चारिका कर रहे थे, वर्षावास के प्रवास में थे, तब सम्राट अजातशत्रु ने अपने एक निजी गुप्त दूत वत्साक को भगवान के पास भेजा। आनंद भगवान को पंखा झल रहे थे। वत्साक ने तथागत के सम्मुख सम्राट अजातशत्रु का गुप्त संदेश निवेदित किया। भगवान सम्राट अजातशत्रु वज्जी गणराज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं, आपका परामर्श प्रार्थनीय है। ध्यान देने की बात है कि बुद्ध के पास सिर्फ धार्मिक परामर्श के लिए ही लोग नहीं आते थे, व्यापारिक परामर्श के लिए भी आते थे। ग्रस्त उनसे गृहस्थी के सुसंचालन के उपाय पूछते थे। सम्राट राजनैतिक प्रशासनिक परामर्श भी लेते थे। धार्मिक लोग धार्मिक जिज्ञासाएं शांत करते थे। संपूर्ण त्रिपिटक ऐसे विविध प्रसंगों से भरे पड़े हैं। कहीं हम सीगल, मीगार, माता विशाखा, अनाथविंडक, सुदत्त, युवक दीघजाणु को बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सदगृहस्थी के उपाय सुनते देखते हैं। कभी नखदत्त को कृषि पर संवाद करते देखते हैं। कभी महाकाशय मोद गलयान के साथ गंभीर तात्विक चर्चा पाते हैं, तो कभी सम्राट बिंबिसार बसार प्रसेनजित अजातशत्रु को भगवान से राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक परामर्श की प्रार्थना करते पाते हैं। यह तथागत के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। वत्साक का प्रश्न सुनकर भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या वज्जी गणराज्य के लोग बार बार एकत्रित होकर सभाएं करते हैं? आनंद ने उत्तर दिया, महाभदंत, ऐसा मैंने सुना है कि वज्जी गणराज्य के लोग बार बार एकत्रित होकर सभाएं करते हैं। भगवान ने अगला प्रश्न किया, आनंद, क्या वज्जी लोग समग्र एकत्र होते हैं? मैत्रीपूर्ण ढंग से बैठकें करते हैं? बैठकों का समापन मैत्रीपूर्ण ढंग से होता है? विवाद तो नहीं होता? आनंद ने कहा, भगवान, हमने ऐसा भी सुना है कि वज्जी लोग समग्र एकत्रित होते हैं, उनकी बैठकें मैत्रीपूर्ण होती हैं, बैठकों में विवाद नहीं होता है और बैठकों का समापन भी मैत्रीपूर्ण होता है। भगवान ने तीसरा प्रश्न किया, क्या वज्जी गणराज्य के लोग अपने बनाए विधानों का पालन करते हैं? अपने बनाए विधान स्वयं तोड़ते तो नहीं? अपने बनाए विधानों के बारे में ऐसा तो नहीं कहते कि हमने बनाया ही नहीं?
आनंद, भगवान हमने यह भी सुना है कि वज्जी गणराज के लोग अपने बनाए विधानों का पालन करते हैं, अपने बनाए विधान स्वयं भंग नहीं करते, अपने बनाए विधानों के बारे में ऐसा नहीं कहते कि हमने नहीं बनाया। भगवान ने चौथा प्रश्न किया, क्या वज्जी लोग अपने से वरिष्ठ अमात्यों से परामर्श लेते रहते हैं, अपने से वरिष्ठों से निरंतर संपर्क रखते हैं, उनको यथोचित मान सम्मान देते हैं? आनंद ने पुनः विनय पूर्वक कहा, मैंने ऐसा भी सुना है कि वज्जी लोग अपने से वरिष्ठ लोगों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनसे राय मशवरा लेते हैं, उन्हें यथा योग्य मान सम्मान देते हैं। भगवान आनंद, क्या वज्जियों के राज्य में अविवाहित कुमारियां और विवाहित स्त्रियां सुरक्षित है? वज्जीगण उन पर अत्याचार नहीं करते, उनका अनादर नहीं करते? आनंद, भदंत, मैंने सुना है कि वज्जियों के राज्य में अविवाहित कुमारियां और विवाहित स्त्रियां सुरक्षित हैं। वज्जीगण उन पर अत्याचार नहीं करते और ना ही उनका अनादर करते हैं। भगवान ने छठा प्रश्न किया, आनंद, क्या वज्जी गण अपने नगर और नगर के बाहर के देव स्थानों का संरक्षण करते हैं? अपने पूर्वजों की स्मृतियों में स्मारक चैत्य स्तूप बनवाते हैं, उनकी स्मृति में समारोह आयोजित करते हैं? आनंद ने सबने कहा, परम पावन, मैंने ऐसा भी सुना है कि वज्जियों के राज्य में देव स्थान संरक्षित होते हैं, वे अपने पूर्वजों की स्मृतियों में चैत्य स्तूप स्मारक बनवाते हैं, उनकी स्मृति में समारोह आयोजित करते हैं। भगवान ने सातवां प्रश्न किया, आनंद, क्या वज्जीगण शिरमणों, भिक्षुओं, अरहतों को पर्याप्त दान मान संरक्षण देते हैं? क्या उनके राज्य में श्रमण, भिक्षु, अरहत आना रहना चाहते हैं? आनंद ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महान, मैंने ऐसा भी सुना है कि वज्जियों के राज्य में श्रमण, भिक्षु, अरहत आना रहना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त दान मान संरक्षण मिलता है। तब भगवान ने सम्राट अजातशत्रु के गुप्त दूत अमात्य वत्साक से कहा, एक बार वैशाली में मैंने वज्जियों को उन्नति के ये 7 नियम बताए थे। जब तक वज्जी इन 7 नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी। तब तक उन्हें कोई अजातशत्रु पराजित नहीं कर सकता। वत्साक ने सिर झुकाकर नमन करते हुए कहा, भगवान, ये 7 नियम तो बहुत बड़ी बात है। यदि वज्जीगण आपके बताए इन 7 नियमों में से एक नियम का भी पालन करते हैं तो उनकी उन्नति होगी, अवनति नहीं। फिर 7 नियमों की बात ही क्या है? भगवान ने आगे कहा, वैशाली के 2 ही शत्रु हैं, बाढ़ और आपसी फूट। दरअसल बाढ़ से उजड़ा नगर फिर बच सकता है, लेकिन आपसी फूट से उजड़ा घर, नगर, शहर, समाज, देश फिर मुश्किल से बचता है। इतिहास गवाह है कि अजातशत्रु के अमात्य वत्साक ने योजनाबद्ध उपाय से वज्जी संघ में फूट डालकर ही उसे पराजित किया। कालांतर में भगवान बुद्ध ने अपनी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर को प्रस्थान करने से पूर्व गृद्धकूट पर्वत पर भी भिक्षु संघ को एकत्रित कर धम्म की अभिवृद्धि के भी यही 7 नियम बताए थे। बार बार एकत्रित होना, मैत्रीपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर धम्म चर्चा, धर्माभ्यास करना, धम्म में वरिष्ठ लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखना, कल्याण मित्र बनाना इत्यादि। साथ ही भगवान ने हिदायत दी कि जंगल में मरे हुए सिंह को भी दूसरे जानवर छूने का साहस नहीं करते हैं। मरे हुए सिंह से भी जंगल के जानवर डरते हैं, उनको लगता है कि सिंह सो रहा है। सोए हुए सिंह को भी जगाने का साहस किसी के पास नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा, मरे हुए सिंह के बदन में पड़े हुए कीड़े ही सिंह को खत्म करते हैं। ऐसा ही आपसी फूट के कीड़े ही संघ को खत्म कर सकता है, धम्म का लोप कर सकता है। कोई बाहरी शक्ति संघ को विकटित नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध के द्वारा वज्जियों के लिए उपदिष्ट इन 7 नियमों के आलोक में कहना चाहूंगा कि उन्नति के ये 7 नियम सिर्फ वज्जियों के लिए नहीं थे, सिर्फ भिक्षु संघ के लिए भी नहीं थे, बल्कि ये मानव मात्र को संबोधित है। इनको सुप्रबंधन, गुड मैनेजमेंट के भी 7 नियम कह सकते हैं। इंजीनियर राजेश चंद्रा जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध का चक्रवर्ती सम्राट में और
बौद्ध सूफी हो गए शीर्षक से लिखते हैं कि अरबी भाषा का शब्द है बुत, जिसका अर्थ होता है मूर्ति। यह बुत शब्द वस्तुतः बुद्ध शब्द का अरबी रूपांतर है। अरबी लेखकों ने भारतीयों द्वारा पूजित देव अथवा मूर्ति के लिए अल बुदद शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द भी बुद्ध शब्द की ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार अल बुदासफ शब्द बोधिसत्व शब्द का अरबी उच्चारण है। बौद्ध साधुओं के लिए सुमनियास शब्द मिलता है, जो पाली के समन या संस्कृत के श्रमण शब्द से व्युत्पन्न है। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरबी फारसी इतिहासकार रशीद अल दीन ने अरबी में अनुवादित लगभग 11 ग्रंथ, जो कि अरबी फारसी साहित्य में घुल मिल गए थे, बौद्ध सूत्रों के रूप में पहचाने। उनमें सुखावती व्यूह सूत्र, करंड व्यूह सूत्र, मैत्रेय व्याकरण आंशिक, अंगुत्तर निकाय तथा संयुक्त निकाय के कुछ ग्रंथ प्रमुख हैं। 10वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार इब्न अल फकीह और 13वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहासकार याकूत ने बल्ख में एक बौद्ध स्तूप होने की बात स्वीकार की, जिसमें बौद्ध भिक्षु कुछ कर्म कांड करते थे। इस्लाम के रहस्यवादी सूफी मत का उदय भी बल्ख से ही हुआ है। सूफियों का प्रारंभिक नायक इब्राहिम इब्न अधम 8वीं शताब्दी में बल्ख से ही भारत आया। राहुल सांकृत्यायन भी शोधात्मक निष्कर्ष देते हैं कि सूफियों का उदय श्रमणों और भिक्षुओं से हुआ। वस्तुतः सूफी किसी समय श्रमण और भिक्षु ही थे। इस्लाम के उदय के बाद उनका अपनी भूमि से अर्थात भारत से धार्मिक संपर्क कट गया, तो उन्होंने स्थानीय मान्यताओं में से ही सूफी मत को जन्म दिया। सूफियों के सारे रीति रिवाज बौद्ध भिक्षुओं व श्रमणों के नीति नियमों का परिवर्तित रूप है। यथा श्रमणों की तरह परिव्राजक जीवन जीना, घूमते रहना। सूफी मत में परिव्राजकों को कलंदर कहते हैं। भिक्षुओं की तरह कासा अर्थात कटोरा यानी भिक्षा पात्र धारण करना, भिक्षा मांगना। चीवर की तरह विशेष लिबास पहनना। किसी सूफी सिलसिले में उस लिबास को कमली, कहीं गुदड़ी और कहीं कफनी कहते हैं। सूफियों में भी बौद्ध पंथों की तरह गुरु शिष्य परंपरा है। वह पंथ या परंपरा को सिलसिला कहते हैं। सूफियों में भी दीक्षा का विधान है। मरते वक्त बुजुर्ग फकीर किसी भी योग्य मुरीद अथवा शिष्य को अपना लिबास और कासा दे जाता है। वही सिलसिला का अगला वारिस अर्थात उत्तराधिकारी होता है। यह परंपरा भी बौद्धों से आई है। बौद्धों के जैन मत में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि सूफी मत का चरम विकास भी अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ। बाबा फरीदुद्दीन पाक, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, साबिर कलियरी कलियर, वारिस शाह देवा शरीफ, बंदा नवाज गेसुदराज गुलबर्गा कर्नाटक, शाहमीना शाह वली अल्लाह लखनऊ, मीरा साहेब सांगली महाराष्ट्र, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर आदि पूरे भारत में सूफी सिलसिले के विख्यात संत हुए हैं। अबू बकर हरीरी सूफी की परिभाषा करते हैं, संपूर्ण शुभाचरणों से पूर्ण, संपूर्ण दुराचरणों से मुक्त। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी परिभाषित करते हैं, पवित्र जीवन, त्याग और शुभ गण जहाँ इकट्ठे हों। इन परिभाषाओं के प्रकाश में बौद्धों के शील और विनय सूफियों के भी आदर्श रहे हैं। आइए इस जीव धर्म के कारवां में अविलंब शामिल हों और दुखों से मुक्ति के पथ पर अग्रसर हों। एक विशेष निवेदन आपसे है कि जीव धर्म का लक्ष्य धार्मिक एकता, जीव कल्याण और आम आदमी को दुखों से मुक्ति दिलाकर स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। इसलिए आप जीव धर्म के इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाला चिन्ह देखकर अवश्य दबाइए। साथ ही अपने मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों को शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।